हाँ तो चलिए दोस्तों, आज हम थोड़ा पहला चैप्टर रिवीजन कर लेते हैं। इसके पहले जो पढ़े वो रिवीजन कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट। इसके पीछे जो क्लास हुआ था उसका आज हम रिवीजन कर लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपतन कोण 0 डिग्री होगा तब परिवर्तन कोण का मान कितना होगा। जब आपतन कोण 0 डिग्री होगा तब प्रवर्तन कोण का मान कितना होगा। तब प्रवर्तन कोण का मान 0 डिग्री होगा। कितना होगा, 0 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब होता है, तीनों एक ही समतल में होता है। इसका आंसर क्या होगा, तीनों एक ही समतल में होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। तीसरा देखते हैं क्या कहता है, आपतन कोण प्रवर्तन कोण का होता है। आपतन कोण जो होता है वो प्रवर्तन कोण का बराबर होता है। यानी कहने का मतलब है आपतन कोण यानी आई जो है वो प्रवर्तन कोण आर का बराबर होता है। एक क्वेश्चन नंबर तीसरा में कहा जा रहा है। आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। नियमित परिवर्तन का सतह कैसा होता है। हमारा जो नियमित परिवर्तन होता है उसका सतह कैसा रहता है, उसका सतह चिकना रहता है। चिकना सतह पर नियमित परिवर्तन होता है और खुरदरे सतह पर अनियमित परिवर्तन होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा, अनियमित परिवर्तन का सतह कैसा होता है। अनियमित परिवर्तन का सतह खुरदरा होता है। अनियमित परिवर्तन का सतह कैसा होता है, खुरदरा होता है। चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं हम। पहला प्रश्न क्या, आपतन कोण 0 डिग्री होगा तब प्रवर्तन कोण का मान होगा 0 डिग्री ही होगा। आपतित किरण, प्रवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होगा। तीसरा प्रश्न कह रहा, आपतन कोण प्रवर्तन कोण का होता है, बराबर होता है। चौथा प्रश्न है, नियमित परिवर्तन का सतह कैसा होता है, तो चिकना होता है। पांचवा प्रश्न कह रहा, अनियमित परिवर्तन का सतह कैसा होता है, तो उसका खुरदरा होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, छठा प्रश्न में कह रहा है, आपतित किरण या आपतित किरणें परावर्तन के बाद समांतर ही रहती है। आपतित किरणें परावर्तन के बाद समांतर ही रहती है। यह नियमित परिवर्तन में होता है। नियमित परिवर्तन में क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण परिवर्तन होगा तो समांतर रहता है। जैसे कि ये है एक दर्पण, इसमें जब इधर से आपतित होगा टकराकर इधर जाएगा और फिर इधर से एक और किरण आएगा दर्पण पे और टकरा कर जाएगा, तो ये दोनों का जो बीच का दूरी है, ये दोनों बीच का जो दूरी दोनों हर जगह बराबर रहेगा, यानी समांतर रहेगा, यही कह रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, किस प्रवर्तन में आपतित किरणें प्रवर्तन के बाद समांतर नहीं रहती है, वो अनियमित परिवर्तन में। अनियमित परिवर्तन। अगला प्रश्न है आठवां, चमकीला और अधिक पॉलिश किया हुआ परावर्तक पृष्ठ कहलाता है, दर्पण। चमकीला और अधिक पॉलिश किया हुआ परावर्तक पृष्ठ कहलाता है दर्पण। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल और एक गोलीय दर्पण। समतल और गोलीय दर्पण। दर्पण जो है 2 प्रकार का होता है। पहला तो होता है समतल दर्पण, पहला हो गया, और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। दूसरा क्या होता है, गोलीय। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल में इसके पहले वाले क्लास में बता चुके हैं। आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद रिवीजन के रूप में ये ऑब्जेक्टिव पढ़ सकते हैं, तब आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा।
ये हम रिवीजन करवा रहे हैं ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में, और इसका पूरा डिटेल में हम इसके पहले वीडियो में बता चुके हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऐसा पृष्ठ जिनका प्रवर्तक पृष्ठ समतल हो क्या कहलाएगा? समतल दर्पण कहलाएगा। ऐसा पृष्ठ जिनका प्रवर्तक सतह समतल हो क्या कहलाएगा? समतल पृष्ठ कहलाएगा। ऐसे पृष्ठ जिनका प्रवर्तक पृष्ठ गोल हो तो गोलीय दर्पण कहलाएगा। ऐसा पृष्ठ जिनका प्रवर्तक पृष्ठ गोल हो तो क्या कहलाएगा? तो गोलीय दर्पण कहलाएगा। चलिए रिवीजन अब समाप्त हो गया। अब आज की क्लास शुरू करते हैं आगे। आज हम क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे? पहला तो हम पढ़ेंगे समतल दर्पण का उपयोग। दूसरा हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब। तीसरा पढ़ेंगे प्रतिबिंब का प्रकार। चौथा पढ़ेंगे समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। और पांचवा पढ़ेंगे समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। ये हम पांचों प्रश्न आज हम क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए तो स्टार्ट कर देते हैं। पहला प्रश्न है समतल दर्पण का उपयोग। समतल दर्पण का उपयोग हम कहाँ कहाँ करेंगे? समतल दर्पण का उपयोग हम घर में कहीं भी कर सकते हैं। घर में कहाँ कहाँ कर सकते हैं? घर में भी कर सकते हैं, सैलून में भी कर सकते हैं, और ब्यूटी पार्लर ही होता है ना, पार्लर, गलती हो गई है, ब्यूटी पार्लर में भी कर सकते हैं। यानी हम कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, ये सब सैलून में, ब्यूटी पार्लर में जो हम समतल दर्पण का उपयोग करते हैं सिर्फ चेहरा देखने के लिए करते हैं। चेहरा देखने के लिए सिर्फ जब हम बाल कटा के सैलून से उठते हैं तो उस टाइम जब हम जो फेस देखते हैं वो फेस देखने के लिए हम समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। लेकिन वही सैलून में और ब्यूटी पार्लर में जब सिर का बाल कटाई होता है, जब हम बाल कटवाते हैं तो उस टाइम जब बाल हम कटवाते हैं तो उस टाइम जो दर्पण सामने लगा हुआ रहता है वो कैसा दर्पण रहता है? वो अवतल रहता है। बाल काटने टाइम जो सामने दर्पण लगा रहता है वो दर्पण कैसा रहता है? वो अवतल रहता है। अवतल इसलिए रहता है क्योंकि अवतल दर्पण का खूबी है छोटे छोटे चीज़ को बड़ा करके दिखाई देना। इसी कारण बाल काटने में आसानी हो, छोटे छोटे बाल थोड़ा बड़ा बड़ा दिखे, इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। लेकिन जस्ट उसके पीछे जो सिर्फ फेस देखने के लिए दर्पण लगा हुआ रहता है वो समतल रहता है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो यह क्या करा, समतल दर्पण का उपयोग, इसका उपयोग घरों में चेहरा देखने के लिए किया जाता है। सैलून तथा ब्यूटी पार्लर आदि में भी चेहरा देखने के लिए ही किया जाता है। जैसे कि हम दिखाते हैं आपको, ये जो घर आपको दिख रहा है, ये इतना बड़ा सा घर, कितना बड़ा सा घर है, इतना बड़ा सा जो घर दिख रहा है, घर का डायग्राम, इसमें देखिए एक जो है दर्पण, समतल दर्पण यहाँ लगा हुआ, ये भी सिर्फ फेस देखने के लिए है। एक दर्पण यहाँ लगा हुआ, ये भी फेस देखने, और एक दर्पण गेट में लगा हुआ, यहाँ देखिए, ये सब नॉर्मल समतल दर्पण है। इसका सिर्फ फेस देखने के लिए यूज करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रतिबिंब क्या करा, प्रतिबिंब का इंग्लिश क्या होता है? इमेज। ये प्रतिबिंब यानी इमेज किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहलाता है।
यानी इसका कहने का मतलब है कि दर्पण में जो चेहरा दिखाई देता है उसको ही हम प्रतिबिंब करते हैं। हम लोगों का जो चेहरा है, देखिए जैसे कि ये दर्पण है, ये सॉरी मिस्टेक हो गया, इसको मिटा देते हैं। ये देखिए हम दर्पण बनाते हैं, यहाँ मान लीजिए ये दर्पण है और यहाँ हम खड़ा है, मान लीजिए यहाँ हम नहीं, कोई और खड़ा है, यहाँ कोई और खड़ा है और इसका फेस इस आईना में दिखाई देता है, दिखाई दे रहा है। आप भी खड़ा होइएगा तो आपका भी दिखाई देगा। तो ये जो व्यक्ति का फेस ये आईना में दिख रहा है, ये तो ओरिजिनल व्यक्ति हो गया। ये क्या है, ये ओरिजिनल व्यक्ति हो गया, लेकिन इसका फेस दर्पण में दिखाई दे रहा है। कैसे दिखाई दे रहा है, ये इसका फेस ये नहीं दिखाई दे रहा, तो ये क्या है, इसका प्रतिबिंब है। ये आदमी का ये आईना में क्या है, प्रतिबिंब है, इसका प्रतिबिंब है, इसी को बोलते हैं प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब दो तरह से बनता है। पहला तो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक, जब आप दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखिएगा तो प्रतिबिंब दो तरह का बनता है। पहला तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा कैसे बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब। इसके बारे में हम आज ही डिस्कस करेंगे, यही क्लास में बताएंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। फिर क्या करा, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश किरणें दर्पण से प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। थोड़ा इसके बारे में और अच्छा से समझ लेते हैं। चलिए आगे समझते हैं थोड़ा और अच्छा से। चलिए, जिसके मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारा दर्पण है, यही हमारा दर्पण है और यहाँ आप खड़ा हो गए। ये जो है ये आप क्या है, खड़ा है ना। इसमें समझ, रुकिए सॉरी एक मिनट, इसमें अच्छा से नहीं, इससे और अच्छा से समझने के लिए एक और दूसरा हम दिखाते हैं। इसमें उतना बढ़िया से समझ में नहीं आएगा। चलिए एक और हम खोज लेते हैं समझने के लिए। और कहाँ गया, चलिए है ही नहीं। चलिए हम थोड़ा फ़ोटो ऐड कर लेते हैं एक और। चलिए अब समझते हैं थोड़ा अच्छा से। कहाँ पर थे हम, इसमें भी नहीं, इसमें थे, हाँ प्रतिबिंब। इसके लिए हम थोड़ा अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे आते हैं। इसमें प्रतिबिंब दो तरह का बनता है। पहला प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और दूसरा प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक। पहला क्या बनेगा, वास्तविक, सॉरी मिस्टेक हो रहा है, पहला प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक और दूसरा बन जाएगा काल्पनिक। लिखा नहीं रहा, फिर कोई बात नहीं, हटाते हैं इसको। तो कैसे बनता है आज हम देखते हैं। मान लीजिए ये क्या हमारा मिरर है, ये मिरर है और ये मिरर के सामने हम एक वस्तु रख दिए, ये वस्तु रख दिए ना। अब ये वस्तु हम जब मिरर में देखेंगे तो ये वस्तु हमको कहाँ दिखाई देगा, मिरर के अंदर दिखाई देगा। जब मिरर ऐसे रहता है तो ये वस्तु हम मिरर के अंदर हमको दिखाई देगा। और यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि मिरर से जितना दूरी इधर वस्तु रखेंगे मिरर के अंदर उतना ही दूर हमको वस्तु दिखाई देगा। ध्यान से फिर से सुनिए, ध्यान देने वाली बात है कि मिरर से जितना दूर इधर हम वस्तु रखेंगे मिरर से उतना ही दूर इधर भी हमको वस्तु दिखाई देगा। वस्तु हम सीधा रखेंगे तो मिरर में भी हमको वस्तु सीधा दिखाई देगा। और ये जो वस्तु दिखाई दे रहा है कैसा है, काल्पनिक है। मिरर में हम जो देखते हैं ये वस्तु, ये कैसा रहता है, काल्पनिक दिखाई देता है हमको। ये हो गया काल्पनिक वस्तु। और जो ये पहला क्या था, पहला वास्तविक था। वो तो वास्तविक कैसा दिखाई देता है, तो इधर देखते हैं हम।
यहाँ एक वस्तु रखे ए पर, देखिए एक पर एक वस्तु रखे हुए हैं और एक दर्पण लिए हुए। कैसे दर्पण? कॉनकेव दर्पण, ठीक है। अब ये दर्पण में हमको पीछे ना दिखा करके, पीछे दिखाएगा तो यानी काल्पनिक, पीछे ना दिखा करके हमको ये वस्तु कहाँ दिखाई दे रहा? सामने दिखाई दे रहा। ध्यान से देखने वाली बात, ये वस्तु हम यहाँ रखे, पहले यहाँ रखे तो पीछे दिखाई दे रहा था मिरर में। हमेशा भी जब हम समतल दर्पण में देखते हैं अपना फेस तो मिरर के पीछे ही, मिरर में ही दिखाता। लेकिन जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा कॉनकेव मिरर में तो वो दर्पण हमको, सॉरी, वो वस्तु हमको दर्पण के पीछे दिखाई नहीं देगा, वो वस्तु हमको दर्पण के आगे दिखाई देगा। ऐसा लगेगा कि जैसे कि वो दर्पण पीछे है ही नहीं, एकदम अचंभव वाली बात लगेगा। और ये तो हो गया। और दूसरी सबसे बड़ी खासियत बात है, इसको पहचानेंगे कैसे कि वास्तविक प्रतिबिंब? तो जो वास्तविक प्रतिबिंब रहता है उसको हम जब दर्पण में देखेंगे ना तो उल्टा दिखाई देगा। हम वस्तु भले ही सीधा रख देंगे, वस्तु को हम सीधा रख देंगे, वस्तु को हम सीधा रख देंगे, लेकिन उसका जो प्रतिबिंब बनेगा, उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा दिखाई देगा। यही मेन पहचाने का तरीका है। आई अब समझ में आ गया होगा। चलिए आगे अब हम पढ़ लेते हैं। अगला क्या? प्रतिबिंब का प्रकार। अभी हम बताए थे प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। चलिए पहला पढ़ लेते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज, सॉरी रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज। तो इसमें क्या कहता है? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हो उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि ये दर्पण है, ये दर्पण है ना, यहाँ हम वस्तु रखें, ये अभी समझा रहे थे। अब इसका क्या करा? बिंदु पर वास्तव में मिलती हो, ये बिंदु पर क्या है? वास्तव में, यानी दर्पण। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है कि ये जो दर्पण है, ये दर्पण है, ये दर्पण के पीछे अगर बनेगा तो वो वास्तव में नहीं बनेगा, वो सिर्फ काल्पनिक में बनेगा। वास्तव में जब भी प्रतिबिंब बनता तो दर्पण के सामने बनता। वास्तव में प्रतिबिंब बनेगा जब भी, तब दर्पण के सामने। अगर दर्पण के पीछे बन रहा तो वो प्रतिबिंब काल्पनिक रहेगा। ठीक है, तो ये वास्तविक प्रतिबिंब है, तो इसमें वास्तव में मिलती है यानी वास्तव में बनता है, वास्तव में यानी वास्तविक यानी दर्पण के सामने। यहाँ दर्पण के सामने बन भी रहा, कैसा बन रहा? उल्टा बन रहा है। उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। फिर से एक बार समझ लेते हैं। चलिए, हमको लगता है समझाने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है। क्या करा? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है। पहला पॉइंट है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो रहता है वो दर्पण के आगे बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है, राइट, और काल्पनिक दर्पण के पीछे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या करा? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें। अब ये बिंदु स्रोत, ये वस्तु यहाँ रखे तो इसका प्रकाश की किरणें ये दर्पण पर पड़ा, दर्पण पर पड़ा ना। दर्पण के पड़ने के बाद ये कहाँ जाना चाहिए? इसको पीछे जाना चाहिए था, जैसे कि काल्पनिक वाला में गया था पीछे, लेकिन इसमें पीछे नहीं जाने के बाद इधर टकरा कर वास्तव में यहाँ आके मिल रहा ना। तो ये चित्र जो हमारा है वास्तविक प्रतिबिंब का है। और वास्तविक प्रतिबिंब पहचानने का एक मेन तरीका हम भी बताएं कि वस्तु हम कैसा भी, कितना भी सीधा रखे उसका प्रतिबिंब हमेशा उल्टा ही बनेगा। वस्तु हम कितना भी सीधा रखे उसका प्रतिबिंब हमेशा उल्टा ही बनेगा।
चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला है काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज। अभी हम बताए थे जो दर्पण के पीछे बने। क्या कह रहा है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण यहाँ लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं। परिवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब दोनों एक ही है कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये दर्पण है, ये दर्पण है ना, सॉरी ये क्या है, ये हमारा दर्पण है। अब हम यहाँ एक वस्तु रखें, ये वस्तु रखें ना। अब ये वस्तु दर्पण के पीछे दिखाई दे रहा है। आप देखिएगा रियल में भी घर में जो दर्पण होगा उसमें जो देखिएगा वस्तु रखिएगा दर्पण के सामने, घर में जो आपका घर में जो आपका दर्पण है जिसमें आप अपना फेस देखते हैं उसके सामने अगर वस्तु रखिएगा तो वस्तु दर्पण के पीछे दिखाई देगा। और अभी हम बताए थे कि जो वस्तु दर्पण के पीछे दिखाई दे उसे हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। तो जो घर में दर्पण रहता है उसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करा, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। क्या है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है पढ़ते हैं पहले। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा रहता है। बताएंगे बहुत बढ़िया से बताएंगे, टेंशन नहीं लो। प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनता है जितना दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु रखा रहता है। बिंब यानी वस्तु बिंब दोनों एक ही है। वस्तु इक्वल बीम, दोनों क्या है, दोनों एक ही है। तो क्या कह रहे थे कि जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बीम या वस्तु हो उतना ही दूरी पर उसके पीछे रहता है। अब चलिए इसको थोड़ा बढ़िया से समझते हैं। पहला पॉइंट क्या कहा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा रहता है। चलिए इसको हम देखते हैं सही बात है या गलत बात है। समतल दर्पण है, समतल दर्पण लाते हैं, ये हमारा समतल दर्पण है। पहला पॉइंट बोला था कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक और सीधा रहता। अभी हमारा समतल दर्पण है, ये क्या है, समतल दर्पण है, ये हमारा समतल दर्पण है। इसके सामने हम खड़ा हुए हैं। अब इसका प्रतिबिंब दर्पण में बना, ये प्रतिबिंब है दर्पण में बना हुआ। अब हमको देखना है कि क्या ये प्रतिबिंब सीधा है। हाँ सीधा है, तो उसका कहना एकदम सही था कि सीधा बनेगा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा बनता है, उसका कहना सही है एकदम। चलिए ये भी पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट बोला था, क्या बोला था, भूल गए, चलिए देखते हैं। दूसरा पॉइंट था क्या, हमेशा आभासी यानी हमेशा काल्पनिक। तो हम बोले थे कि काल्पनिक उसी को बोलेंगे जो दर्पण के पीछे बने। अब ये दर्पण के पीछे बन रहा, दर्पण के पीछे ही है ना, तो ये क्या हो गया, काल्पनिक, यानी दूसरा भी सही है, काल्पनिक हो गया। सॉरी दूसरा भी सही, ये क्या है, काल्पनिक।
बार बार मिस्टेक हो रहा है। ये कैसा है? तो ये काल्पनिक है। चलिए कैसा है? काल्पनिक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। ये भी 2 पॉइंट क्लियर, 2 पॉइंट। अब आगे क्या बोल रहा था उसका भी चर्चा करते हैं। प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के बराबर होता है। चलिए भी देखते हैं। प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज का बराबर होता है। यानी यहाँ में देखें, ये जितना बड़ा वस्तु है, जितना बड़ा ये वस्तु है, दर्पण के पीछे इसका प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा बना है। प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा बना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यानी तीसरा पॉइंट भी सही, हमारा तीसरा पॉइंट भी सही है। यानी साइज बराबर, इसका जो साइज है तो क्या है? बराबर है, राइट। चलिए अब आगे देखते हैं। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनता है जितना दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु रखा होता है। चलिए वो भी देख लेते हैं। अब यहाँ देखने वाली बात कि दर्पण से जितना दूरी पर ये प्रतिबिंब बना है उतना ही दूरी पर वस्तु रखा है कि नहीं? हाँ रखा है, ये भी बात सही है। चलिए अब आगे देखते हैं। इसके अतिरिक्त प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। अब ये पार्श्व परिवर्तित करने का मतलब है कि अगर ये दर्पण है, इसके बारे में हम आगे बहुत बढ़िया से बताएंगे, लेकिन अभी शॉर्ट में समझ लेते हैं। आपका जो राइट रहेगा, राइट हैंड, राइट, वो दर्पण में लेफ्ट दिखाई देगा। आप घर में जाके चेक कर सकते हैं कि आपका जो राइट हैंड रहेगा वो दर्पण में लेफ्ट दिखाई देगा। इसी को हम बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। इसके बारे में हम अच्छा से बाद में डिटेल में बताएंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको 5वां पढ़ना है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। चलिए देख लेते हैं। पहला क्या कहता है? पहला इसका विशेषता, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। हाँ अभी हम बताए थे प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना था, ये लीजिए, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना, ये भी सही था। दूसरा पॉइंट, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। हाँ ये भी सही बात है, अभी हम चेक कर लिए थे। तीसरा बात क्या, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। हाँ प्रतिबिंब जैसा वस्तु वैसा प्रतिबिंब सीधा होता है। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। हाँ यानी हमारा हमारा राइट दर्पण में लेफ्ट दिखता है, यानी उल्टा हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। प्रतिबिंब आभासी होता है। हाँ दर्पण के पीछे बना आभासी, इसे हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं, पता है। आगे 5वां क्या, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे रहता है, अर्थात सामने, यानी ये भी बात भी सही है। चलिए ये भी हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। अब नहीं है, आज का क्लास इतना ही। आई होप अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बेझिझक कमेंट कीजिए, हम उसका सॉल्यूशन ज़रूर देंगे। आप बेहिचक कमेंट कीजिए, हम उसका सॉल्यूशन देंगे। कुछ कीजिए या ना कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। कुछ कीजिए, लाइक भी नहीं कीजिए कोई दिक्कत नहीं, सब्सक्राइब भी नहीं कीजिए कोई दिक्कत नहीं, शेयर भी नहीं कीजिए कोई दिक्कत नहीं, बट कमेंट ज़रूर करके बताइए कि क्लास कैसा लगा देखने में। धन्यवाद।